ये तो भाई आप भी नेता हैं और ऐसे में जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको समाज को सुधारने का काम दिया गया है या बिगाड़ने का काम दिया गया है? क्योंकि यदि ऐसी सुविधाएं मिलेगी तो मुझे लगता है अपराधी तो एंजॉय करेंगे, अच्छी बात है, बाहर इतना तनाव चल रहा है, कुछ दिन अंदर रह लेते हैं। बाकी तो हमारे जो भाई हैं, जो नेता हैं, वो फोन कर ही देंगे। ये प्रथा को खत्म करने का इनिशिएट भी आप ही लोग करेंगे ना, क्योंकि जनता तो आप ही को भरोसा करके वोट देती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शरद दुबे जी से सहमत हूँ कि जो अच्छा काम करता है उसे बल्कि कहीं ना कहीं प्रेशर में उसे नुकसान भी पहुंचा दिया जाता है, और शायद यही एक कारण है कि अब लोग खुल के अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप तब होना चाहिए जब कोई व्यक्ति निर्दोष फंस जाए या किसी ऐसी स्थिति में कि नहीं ये व्यक्ति गलत फंस गया है और इस पे कोई अत्याचार ना हो, तो अलग बात है कि हमें उस बात के लिए पैरवी करना चाहिए। पर कुछ केस ऐसे होते हैं जो हम किसी एक परिवार के नहीं होते, वो पूरे समूह के होते हैं। जैसे कि आज जो अभी हम देख रहे हैं इस वाले केस में, ये केस उस जगह पर हुआ है जो खुद ही कानून के रक्षक थे। हाँ। अच्छा, अपराध अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक अपराध वो है जो हो जाता है और एक अपराध वो है जो किया जाता है। तो अपराध हो जाने वाले को शायद हो सकता है कि कहीं किसी चीज के कारण उसको कुछ थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, पर जो अपराध किया गया है वो तो सिर्फ अपराध ही किया गया है। उस पर तो मुझे लगता है कि कानून को अपना काम करना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, चाहे वो जुडिशियल से संबंधित क्यों ना हो, कितने ही अप्रोच वाला व्यक्ति क्यों ना हो। क्योंकि अपराध का दंड का मतलब व्यक्ति भर को दंड देना नहीं है, अन्य समाज को इस बात के लिए बोध भी कराना होता है कि अपराध का नुकसान क्या होते हैं। नहीं तो ये तो फिर अराजकता फैल जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इस समय ऐसी परिस्थितियों में जवाबदार व्यक्ति, चाहे वो पदाधिकारी हो, किसी भी प्रकार से अधिकार प्राप्त हो, चाहे वो शासन के व्यक्ति हो, प्रशासन के व्यक्ति हो, उन्हें इन सब चीजों से बचना भी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारी इसका प्रभाव हमारी समूह पे और समाज पे क्या पड़ेगा। ये एक बहुत बात है। अपराध तो ठीक है, जब तक दुनिया रही है और जब तक रहेगी होते रहेंगे, पर अपराध की भी श्रेणी देखी जाती है। अच्छा दिनेश जी, एक छोटा सा सवाल, फिर मैं गुंजन जी का रुख करूंगी। गुंजन जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, किसी तकनीकी दिक्कत से शायद लेट हो गया है। स्वागत है गुंजन जी आपका। दिनेश जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपका इतना जो करियर अब तक का है जनप्रतिनिधि के नाते, नेता के रूप में, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि के नाते, कभी ऐसा कोई ऐसी छोटे मोटे, में जेल तक की बात नहीं कर रही, कभी कोई आपके पहचान का हो, थाने में पहुंच गया हो, भैया हमको छुड़वा दो, भैया इनको बोल दो हमें पकड़ लिया, ऐसा कभी आपने किया नहीं किया? ईमानदारी से बताइएगा सर। छोटे मोटे कभी के ये हमारे लोगों के साथ ये स्थितियां हम लोग के राजनीतिक जीवन में एक बार की नहीं, मैं समझता हूँ हर दिन की है। हर दिन हमारे पास ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जब लोग हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं पुलिस हमारे बच्चे को फिर जब लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे को फ्री में पुलिस ले गई, तो हम लोगों को पहले ये देखना पड़ता है अपने अनुभव के अनुसार कि पहली बात तो पुलिस किसी को फ्री में नहीं ले जाती, कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होता है। फिर हम सबसे पहले अधिकारी से जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आपके पास आया है इसकी क्या भूमिका है, इसकी भूमिका कैसी है। अगर वो अपराध की भूमिका में है तो फिर हमें मना करना पड़ता है, पर अभी कहीं लगता है कि नहीं अपराध की भूमिका में नहीं है, ये कहीं ना कहीं उस लपेटे में आ रहे हैं, तो जरूर अधिकारी को पर ये कहते हैं कि देख लेना किसी प्रकार से कोई निर्दोष व्यक्ति ना फंसे या वो नुकसान ना हो उसको, चाहे भले आप जांच के लिए 1 दिन ले लें चाहे 2 दिन ले लें। ये इतना तो हम लोगों को कभी हमको करना पड़ता है, और ये हमारी ये राजनीतिक और सामाजिक ड्यूटी भी है। सर, सामाजिक ड्यूटी तो ये है कि पुलिस को उसका काम करने दिया जाए। सामाजिक ड्यूटी तो ये है कि हाँ पुलिस अधिकारी कुछ गड़बड़े तब तो ठीक है, लेकिन जैसे कि आप तुरंत नेता को फोन लगा देते हैं, भैया वो अपना आदमी है, आपका है, करते हैं नहीं करते, ऐसे करते हैं ना। सर मैं यही कह रही हूँ, समाज को सुधारने की बात आपको अपने से शुरू करनी होगी। अभी शरद जी ने कहा ना कि प्रेशर रहता है, वो बड़े लेवल की बात है, गिरिबाला और समर तो खैर अलग ही लेवल है उनका, लेकिन इससे मध्य प्रदेश पे कितना दाग लगा ये सोचने की जरूरत है गुंजन जी और गुंजन जी की पार्टी को भी। गुंजन जी, तो ईशा केस जब आता है जहन में, तो आप एक महिला है, आपको कई सारे जो है जहन में सवाल आते होंगे, विचार आते होंगे, कुछ आप कह पाती हैं, कुछ आपकी कुर्सी की मजबूरी है।
लेकिन ये बताइए, मध्य प्रदेश का वासी होने के नाते तकलीफ होती है या नहीं होती है कि जब त्रिशा की डेथ होती है, एफआईआर को लेकर समय लगाया जाता है, सबूत मिटाने के लिए पूरा अवसर दिया जाता है गिरवाला और समर्थ को, इसके बाद फिर जो कुछ कोर्ट में होता है, ट्रायल कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखता है भैया ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। पुलिस की भूमिका को सवाल उठते हैं, पुलिस की भूमिका पर कि वो किस तरह से जो है उसकी ड्यूटी जिस तरह से करनी चाहिए उसने नहीं की। ये सब पूरी दुनिया के सामने है ना गुंजन जी। उसके बाद अब जब जेल हो गई तो जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट गिरिबाला और समर्थ को मिलता है। ये सब कैसे होता है गुंजन जी? सोनल जी देखिए, जब भी त्रिशा केस का मामला सामने आता है तो शुरुआत करूंगी कि इससे ज्यादा दुखद और अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता, और वो इसीलिए कह रही हूं क्योंकि जिस तरह अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुन रही थी, मैं एक बात से तो उनकी सहमत हूं, क्योंकि यहाँ पे जो कानून के रक्षक होते हैं अगर वही अक्यूज्ड बन गए, क्योंकि एक लॉयर है और दूसरा जुडिशियल मेंबर, अगर उन्हीं के खिलाफ कोई केस फाइल होता है या इस तरीके का कोई एक इवेंट हमारे सामने, इंसिडेंट सामने आता है, तो इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट कोई चीज नहीं हो सकती। अब रही बात दूसरी, आपने कहा कुर्सी की मजबूरी, तो देखिए सोनल जी, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसको सिर्फ कांग्रेस ने थोड़ा सा राजनीति का सिर्फ एक रूप देने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले दिन से त्रिशा के फैमिली के साथ है और आगे भी त्रिशा की फैमिली के साथ रहेगी। सोनल जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, ये केस त्रिशा की फैमिली वर्सेस गिरबाला सिंह समर्थ सिंह नहीं है, ये केस सरकार वर्सेस गिरबाला सिंह समर्थ सिंह है। यहाँ पर सरकार को ही न्याय दिलाने का कर्तव्य भी है और सरकार पूरी कोशिश करेगी कि त्रिशा के मामले में उसे न्याय मिले, जस्टिस मिले। मैं एक शादीशुदा महिला हूं, एक अधिवक्ता हूं और उसके बाद किसी पार्टी की प्रवक्ता हूं, लेकिन वो पार्टी जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ, वो पार्टी सदैव से जस्टिस के लिए लड़ती आ रही है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं मिले, त्रिशा के फादर से मिले, उन्होंने उन्हें आश्वासित किया कि आपकी बेटी के साथ न्याय होगा जी। जो भी, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक दूसरी चीज की भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कानून का पालन करना भी पड़ता है। अगर हमें न्यायालय से एक ऑर्डर मिला तो उस न्यायालय के ऑर्डर को पालन करना भी पुलिस अधिकारियों को करना पड़ता है। जब उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई गिरबाला सिंह जी ने कि 1200 से ज्यादा केसेस को उन्होंने डिसाइड किया, 2023 तक वो इसी भोपाल कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर रिटायर हुई। यहीं पे उन्होंने, जब वो सेशन जज थी, तब उन्होंने 22 से ज्यादा कॉन्विक्ट को उन्होंने फांसी की सजा भी सुनाई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी सुनाई, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाने वाले कैदी आज उसी जेल में हैं। तो उन्हें उनसे जान का खतरा है। इस तरीके का आवेदन गया, एक मेडिकल का आवेदन गया कि उनकी कुछ मेडिकल की हिस्ट्री है। उस आवेदन के बेसिस पे न्यायालय ने एक ऑर्डर पास किया कि इन्हें मेडिकल सेल में रखा जाए। तो जेल अधिकारी ने उन्हें मेडिकल सेल में रखा, उसी जेल के, और 6 और महिला इनमेट्स के साथ रखा। पुलिस का कहीं से भी सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। ये सिर्फ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जो हम फॉलो कर रहे हैं। जो कोर्ट के न्यायालय के आदेश आता है वो फॉलो करने के लिए हम भी बाध्य हैं। और रही बात इसकी, तो आज हमारे डीआईजी साहब ने इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी किया, अपनी रिपोर्ट भी सौंपी, और रिपोर्ट के बाद आज उन्हें मेडिकल सेल से हटाकर नॉर्मल सेल में भी रख दिया गया है। तो सरकार ये कहीं पे भी खिलाफ का मामला नहीं सोनल, जिस तरह मैं त्रिशा के साथ खड़ी हूँ, आप त्रिशा के साथ खड़े हैं, पूरा देश त्रिशा के साथ है आज, उसी तरह हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी त्रिशा के साथ ही है, उनके परिवार के साथ ही है। जो कानून है, जैसे दिशा निर्देश मिलते हैं, उसका पालन करना हमारा फर्ज है। और दूसरी बात, सीबीआई प्रोब भी इस केस में सरकार ने ही मांगी थी। गिरबाला सिंह की जी, मुझे पता है, लेकिन इसके बाद उन्हें सामान्य वार्ड में ले आया गया। इसका मतलब ये कि क्या उनके प्रभाव के असर की वजह से हुआ? आपने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया कि एक जो कानून ने जो दिया, जो ऑर्डर दिया, जो आदेश दिया, उसका एक क्रमबद्ध तरीके से पालन होता है। बहुत अच्छी बात है। फिर सामान्य वार्ड में आ गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं था ना। वो जिन्होंने इतने फैसले सुना, इतनों को सजा दिलाई, उन्होंने अपने घर में क्या किया, चलिए ये तो बाद में आरोप तय हो जाएंगे तब ठीक है, लेकिन शुरू से जो है वो कटघरे में खड़ी दिखती हैं। उसके बावजूद भी अच्छी बात है, सुरक्षा की चिंता और विशेष सुविधा। इसमें बहुत बारीक सी लाइन है गुंजन जी, सुरक्षा की चिंता और विशेष सुविधा। जी, वो ट्रायल में अगर मुलजिम साबित होती है तो उन्हें सजा भी मिलेगी, और मिलना चाहिए भी। अगर कोई जघन्य अपराध के दोषी हैं,
तो हमारा लेकिन कानून आज ऐसे- भी बहुत सशक्त है सोनल जी। मैं कह रही हूँ कि लेकिन ऐसे जो विषय होते हैं गुंजन जी, सवाल तो उठना लाजमी है कि शुरू से इस तरह का ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, क्यों बार बार हमारा जो पुलिस प्रशासन है, सब अधिकारी तो खराब नहीं है, सब लोग तो गलत नहीं है, पर यदि वो कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं तो ये भी एक विषय है, इसको भी समझने की जरूरत है कि यदि छवि हमारी धूमिल होती है तो इन लोगों की वजह से नहीं होनी चाहिए। वो अपनी मजबूरी बताते हैं कि भाई प्रेशर होता है, लेकिन गिरिबाला सिंह के कॉन्टैक्ट कितने तगड़े हैं कि वो अभी भी अपने प्रेशर से काम करवा रही हैं। ये अलग बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्वतः संज्ञान लिया और मामला जब इस तरह से आया, सीबीआई की जब जांच की अनुशंसा मुख्यमंत्री जी ने की, उसके बाद चीजें बिल्कुल बदल गई, वरना रफा दफा करने की तो पूरी कोशिश लगातार यहां पे चल रही थी।